तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये मेरी लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता आने वाले समय में मैं व्लॉग बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा, इसलिए ये व्लॉग आपको पूरा देखना। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी मैं किचन में हूँ और यहाँ पर ये क्या बन रहा है? ये रोटी हलवा। रोटी। तो दोस्तों इसको रोटी कहते हैं। ये काहे से बना है? आटे और दूध का। आटे और दूध का बना हुआ है। इसको यहाँ पर पहाड़ों में रोटी कहा जाता है। और ये हलवा, इसकी स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है और ये अभी बन के रेडी हो गया है। और इस तरफ तो घी बन रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम करेंगे लाइट डिनर। यहाँ पर चने की सब्ज़ी है और ये बीन्स की सब्ज़ी है और ये स्वीट में रोटी है। तो दोस्तों प्योर घर का दूध हमने ले लिया है। तो दोस्तों सिम्बा तो अपना डिनर कर रहा है और दूसरे कमरे में स्नो वाइट भी अपना डिनर कर रही है। तो दोस्तों डिनर करने के बाद अब करेंगे रेस्ट। अब थोड़ा थक चुके हैं, अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। सुबह देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी सुबह के 5:30 पौने 6 बज चुके हैं और मैं WWE रॉ देख रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं थोड़ा घूमने। और आज का दिन तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं चुनाव वाला ही रहा, इलेक्शन से रिलेटेड ही था आज। अभी मैं सो के उठ के आ रहा हूँ। मतलब यार मैंने सोचा था कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीट मिलेंगी, लेकिन सीटें उतनी नहीं मिली हैं। मतलब सीट का आंकड़ा जो है वो कम आया है। जीत तो गई है, गवर्नमेंट बन रही है बीजेपी की, लेकिन सीट जो है वो कम मिली है। मतलब इसको क्लियर मेजोरिटी नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये है कि पार्टी को सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे उनको कुछ नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कुछ और तगड़े नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो भैया अगले इलेक्शन में तो गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। क्योंकि 2014 के चुनाव में जितनी सीट मिली थी, 2000 उसके बाद 19 में जितनी सीट मिली थी, दोनों से ही कम है। दोनों से ही मतलब इस बार बीजेपी को कम मिली है। तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। इस बारे में करनी पड़ेगी समीक्षा और जुझारू लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा जो लड़े। मतलब दोस्तों इंडिया गठबंधन ने भी, राहुल गांधी की टीम ने भी कड़ी टक्कर दी है यार। सोचा नहीं था कि इतनी सीट लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने कड़ी टक्कर दी है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मोदी और योगी पर ही डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा यार आगे के बारे में। जोशी भी तो है तो मतलब सोचो आगे के बारे में यार, कि तुमको अगर जीतना है आने वाले टाइम में 2029 में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, कंफर्म है। हाँ 2029 में नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी अगर इन दो नामों को छोड़ के पार्टी आगे बढ़ेगी और देखेगी और भी नाम देखेगी, बाकी यंग लोगों को आगे बढ़ाएगी, तभी कुछ होने वाला है। नहीं तो 2029 में हो जाएगी गड़बड़। और डेवलपमेंट वाली जो सोच है ना, उस पर बहुत चेंज करने की आवश्यकता है। जो डेवलपमेंट वाली सोच है, जैसे अभी यहाँ पहाड़ कटिंग हो रही है और लैंड को बेचना, लोग इससे नाराज़ हो जाते हैं। अलग अलग जगह पे जैसे हुआ है ऐसा, बिल्डरों को मतलब लैंड बेच देना, अलग अलग पार्टियों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, और वहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना। मतलब नेचर से रिलेटेड डेवलपमेंट रोकने होंगे आपको प्रोजेक्ट्स। उससे क्या है कि जो कॉमन लोग हैं वो आपके साथ रहेंगे, नहीं तो उनके सोर्सेस अगर आप उनसे छीन लोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ चंपावत के बस स्टेशन में और आज बड़ा ही शांति जैसी लग रही है यहाँ पे। मतलब माहौल लग नहीं रहा कि कोई जैसे पार्टी जीती है, क्योंकि सब लोग कोई जश्न नहीं मना रहा है। दोनों तरफ सन्नाटा सन्नाटा सा छाया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि कोई बड़ी जीत नहीं मिली है।
बीजेपी को भी, और जिसे कहते हैं कांग्रेस को तो खैर जीत मिली नहीं है, इसलिए मतलब उतना बड़ा जश्न का माहौल नहीं दिख रहा है। दोस्तों आज है 6 जून और यहाँ पर देखो ये छोटे केले आए हुए हैं, पहाड़ी केले। और आज कुछ वट सावित्री करके कुछ फेस्टिवल भी है लेडीज़ लोगों का। क्या होता है इस फेस्टिवल में? तो आज कुछ वट सावित्री करके फेस्टिवल भी है और उसके बारे में आपको हम दिन में बताएंगे। और ये देखो ये पेड़ जो है ये उसी से रिलेटेड है, वट का पेड़ है ये। तो दोस्तों अभी हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मतलब कुछ पैरों में वीकनेस हो रही थी जो मैंने आपको बताया था, उसको दिखाने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। तो अभी सीधा हम वहीं को चलते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर साहब तो अभी कहीं गए हुए हैं और दुकान उनकी आधी खुली है, तो मैं अंदर बैठा हूँ। तो अभी आते हैं वो, फिर उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर तो क्लिनिक में नहीं थे और अभी हम घर को आ गए हैं। दोस्तों देखो ये पहाड़ी केले में और नॉर्मल केले में कितना अंतर है। ये नॉर्मल केले कुछ अलग है इसके सामने, और ये है पहाड़ी केले। तो दोस्तों सिम्बा और स्नो वाइट को हमने उनका लंच करा दिया है। आज वैसे लेडीज़ लोग व्रत रखती हैं वट सावित्री व्रत में, क्योंकि जो उनकी मान्यता है उसके हिसाब से पति और परिवारजनों के सुख के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखते हैं। और वैसे तो आज मेरा भी व्रत हो गया है, क्योंकि मैंने व्रत का ही खाया है आज खाना। मैंने ये बस 1 गिलास दूध और 2 केले खाए हैं, तो अभी तक तो मेरा भी व्रत हो गया है। अभी दिन के 3 बज रहे हैं और दोस्तों मम्मी भी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर देखो ये प्रसाद की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, प्रसाद बन गया है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर बाद हम जाने वाले हैं पूजा में, और मैं भी आज वट सावित्री व्रत में सम्मिलित होके देखते हैं कैसा होता है। यहीं पे मौसी लोगों के यहाँ पूजा है और अभी थोड़ा हम फोटोग्राफी करेंगे। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि मैं भी आज इसमें पूजा में सम्मिलित होकर देखता हूँ वट सावित्री व्रत के, और देखते हैं क्या होता है, हम भी जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अभी हम मौसी लोगों के घर आ गए हैं और पूजा क्योंकि यहीं पर होने वाली है। तो दोस्तों ये है मौसी लोगों का मंदिर और बड़ा ही सुंदर सजाया हुआ है, यहीं पर पूजा होने वाली है। तो दोस्तों अभी हम मौसा जी लोगों के घर को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और ये ऊपर से व्यू आ रहा है। यहाँ पर ग्लास रूम है, ये आराम से बैठने का मन हो रहा है सही में यार। यहाँ पे तो हो रहा है कि भाई आराम से बैठो और कुछ खाने का मंगाओ और खाओ पियो सो जाओ। नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं वास्नन्निखाणां मैखाणां सर्वलोकं मैखाणः श्रीश्चते लक्ष्मीश पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् शुभद्रिकां कां पीलवासिनीं। तो दोस्तों अंदर तो पूजा पाठ चल रही है और अभी मैं यहाँ पर ग्लास रूम में बैठ के थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवाएं और धूप ले रहा हूँ। दोस्तों लगभग 1 घंटे पूजा चली और पूजा अब संपन्न हो चुकी है। तो दोस्तों अभी हम फिर जा रहे हैं क्लिनिक की ओर, वो थोड़ा जो पैरों में वीकनेस हो रही है वो दिखाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने आप को दिखाने के लिए आया हूँ और अभी डॉक्टर साहब बताएंगे क्या क्या, जैसे मेरे को समस्या क्या क्या है। ऐसा है, नाड़ी आपकी मंद गति है, तो आयुर्वेद के हिसाब से मंदाग्नि क्षीण धातोत्सव नाड़ी मंद तरा भवे। नाड़ी की गति मंद हो तो जठराग्नि कमज़ोर समझी जाती है, डाइजेशन कमज़ोर माना जाता है, और इससे होने वाले अनेक रोग हैं, जैसे नसों संबंधी परेशानियां आती हैं, शरीर में कमज़ोरी होती है, तो अनेक प्रकार के रोगों का उद्भव करने वाली एक कारण बनते हैं। लोग आयुर्वेद कारण को ही पकड़ता है, तो मूल कारण है कि डाइजेशन की कमजोरी है। हाथों में गैस का बनना, उदरवात जिसे कहते हैं, जीभ का सफ़ेद होना, जीभ का खुरदरा होना, शाक पत्र प्रभा रूक्षा स्फुटता रसना नीला। सागौन के पत्ते के समान खुरदरी जीभ हो जाती है, सफ़ेद जीभ होती है। तो ये भी एक इसका प्रमाण है कि आपके हाथों में आपके जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर हो रही है। दोस्तों ये मेरे लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ लगाई जा रही हैं यहाँ पे, और
आयुर्वेदिक उपचार मेरा होगा, तो पहली बार ऐसा लाइफ में कुछ कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक उपचार हो रहा है। तो दोस्तों भैया से जानते हैं इनके क्या क्या नाम है। जैसे ये हिंगवाष्टक हिंगवाष्टक, ये वाला, ये सफ़ेद वाला, सफ़ेद टंकण भस्म है, और उस वाला ये शुंठी है। शुंठी। तो दोस्तों ऐसे ऐसे करके पूरी ये दवाइयाँ मिल रही हैं। तो इससे पहले जैसे कि आपको ध्यान होगा, मैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाया था, लेकिन उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था उनकी बातों से भी, जैसा वो कह रहे थे। और लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने बात बताई है, कई हद तक मैं उससे सहमत हूँ। और उससे रिलेटेड उन्होंने अब अपने को दवाई दे रहे हैं वो, और काफ़ी जेन्युइन जनरल मतलब जिसे कहते हैं बातें उन्होंने बताई। और मेरे को लग रहा है कि अब मेरा आयुर्वेदिक उपचार हो, ठीक हो जाऊँ, क्योंकि भाई ठीक नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए मेरे जो व्लॉग्स हैं जो रुक गए बीच में आना, मतलब मैं कंटिन्यूस करता था नहीं तो डेली व्लॉगिंग, तो इसलिए रुक गए हैं वो, क्योंकि फिर अभी जैसे ये वाला व्लॉग जो आ रहा है कुछ दिनों बाद का आ रहा है, कुछ दिनों बाद का, इससे पहले जो जोड़े मैंने, तो उसका कारण यही है कि अब बस भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भैया जो आयुर्वेदिक उपचार मैं कर रहा हूँ वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों डॉक्टर साहब ने स्ट्रीट फूड खाने से बिल्कुल मना किया हुआ है, और पीछे उसकी दुकान दिख रही थी, ये क्या होता है टिक्की वगैरह, तो मेरे को तो खाने से बिल्कुल मना किया है, और अनार लेने के लिए कहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अनार लेंगे यहाँ से। बहुत ही पका है। तो दोस्तों अनार, पपीता जो डाइजेस्टिव फ्रूट है वो ले रहे हैं हम। अभी है क्या? तो दोस्तों अब मैंने एक दवाई खा ली है, अभी मैं एक और दवाई खाऊंगा, और फिर उसके बाद जो जो डॉक्टर आयुर्वेद ने कहा है वो सब मैं करूँगा। और मुझे नहीं पता वही आने वाले समय में क्या होने वाला है, थोड़ा सा कंडीशन सीरियस है। तो बस अभी आज के लिए इतना ही है।